आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। आज हम पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस क्या होते हैं। और आज का ये सेशन मेरे हैंड नोट्स के साथ होने वाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम फंक्शंस यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि अब देखिए, अभी आप 20-25 मिनट्स का सेशन ये ले रहे हैं और थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग कैरियर आप फंक्शंस को यूज़ करेंगे, और ना सिर्फ सिर्फ सी प्लस प्लस में बल्कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं। तो हम यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक कम्प्लेक्सिबिलिटी को कम करता है। कोई भी सोर्स कोड है, फॉर एग्जांपल वो उसकी लेंथ 100 लाइन्स की है, तो अगर आप फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो कुछ नहीं तो उसकी लाइन्स 80 हो जाएँगी। उसका सोर्स कोड का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। जब सोर्स कोड का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो ऑटोमैटिकली ये बात है कि इसकी कम्प्लेक्सिबिलिटी भी कम होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपके सोर्स कोड में कोई एरर आ जाता है, तो आपको डिबग करने में भी आसानी होगी अगर आपने फंक्शंस यूज़ किए हैं। तो नंबर 4 पे ये आपके सोर्स कोड की रीयूजेबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। आपका प्रोग्राम बार-बार यूज़ किया जा सकता है। नंबर 5 पे ये आपके प्रोग्राम की, आपके सोर्स कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करता है। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने जो आपको बताया था वो साइज़ था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर साइज़ कम हुआ है तो रीडेबिलिटी तो इंक्रीज़ होगी। जब कम्प्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम के सोर्स कोड से कम है, तो ज़ाहिर-सी बात है रीडेबिलिटी अच्छी होगी। तो ये वो बातें थी जिसकी वजह से, जिनकी बुनियाद पे हम फंक्शंस बनने लगी हैं। तो फंक्शन की हमारे पास होती हैं 2 टाइप्स। सबसे पहली टाइप होती है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस, सेकंड होते हैं हमारे पास यूज़र डिफाइंड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे डेव सी प्लस प्लस प्रोग्रामर ने हमारे लिए पहले से बना के लाइब्रेरी में रख दिए हैं। हमें सिंपली क्या उन्हें यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को हम हमारे तकरीबन हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता है। तो जो मेन फंक्शन है ये बिल्ट इन फंक्शन है। इस तरह के बेशुमार फंक्शंस हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो उसके बाद सेकंड टाइप होती है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड क्या होती है? ये ऐसी टाइप है फंक्शंस की कि जो कि यूज़र अपने सोर्स कोड को देखते हुए अपने लिए खुद डिज़ाइन करता है। अब कैसे डिज़ाइन करना है इसे? आइए देखते हैं। सबसे पहले यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। मैंने आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग वीडियो में आपको ये बात, लेक्चर में आपको ये बात कवर कर दी थी कि किसी भी लैंग्वेज में कोई भी काम करने का एक प्रॉपर मेथड होता है। अगर हम उस मेथड को फॉलो करेंगे तो हमारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा। अदरवाइज़ एरर आ जाएगा जिसे हमें डिबग करना पड़ेगा। सो इधर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फंक्शंस को, वो 3 स्टेप्स में हम करेंगे। नंबर 1 डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हम क्या करते हैं? हम प्रोटोटाइप तैयार करते हैं। प्रोटोटाइप में हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने कंपाइलर को बताते हैं कि हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का होगा। उसके बाद हम बॉडी बनाते हैं। बॉडी क्या होती है? बॉडी में हम मेन स्टेटमेंट लिखते हैं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, मेन काम होता है जो कि उस फंक्शन का करना होता है। उसके बाद नंबर 3 पे होती है कॉलिंग द फंक्शन। कॉलिंग द फंक्शन क्या होता है? कॉलिंग द फंक्शन में जो हमने डेफिनेशन की है फंक्शन की, वो पार्ट हमारा, वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, इन्वोक्ड होती हैं। सो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने कहा डेक्लेरेशन होती है। बेसिकली डेक्लेरेशन होती क्या है? हमने कहा कि डेक्लेरेशन में हम एक ढांचा तैयार करते हैं। हम एक ऐसा प्रोटोटाइप तैयार करते हैं जिससे हमारे कंपाइलर को अंदाज़ा होता है कि हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसी कोई चीज़ देखने को मिलेगी, जिसका ऐसा कोई कांसेप्ट होगा, जिसका ऐसा कोई प्रोटोटाइप होगा, जिसका ऐसा कोई डिज़ाइन होगा। अ फंक्शन दैट लुक लाइक दिस इज़ कमिंग अप इन द प्रोग्राम। जब हम किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, तो ये हम एक्चुअली में अपने कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि रेडी हो जाओ, हमारा एक ऐसा फंक्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर आ रहा है। तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंट ए। तो ए को हमने डिक्लेयर किया है और हम नेक्स्ट ये करते हैं a इज़ इक्वल टू 1। हम a को 1 असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना लिखते इंट a, वैसे लिख देते a इज़ इक्वल टू 1, तो एरर ना आ जाता। एरर आता और आपका कंपाइलर आपको कहता कि भाई a कहाँ है? आपने कहीं पे डिक्लेयर किया है? सेम फंक्शन यही, फंक्शंस में भी यही काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फंक्शन डिक्लेयर ना करें, डायरेक्ट जाके डेफिनिशन कर दें तो एरर आ जाएगा। तो एक कहेगा कि भाई जो आप फंक्शन की डेफिनिशन कर रहे हैं, इसको डिक्लेयर कहाँ करके आए हैं? इसलिए सबसे पहला काम हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, जिसमें हम प्रोटोटाइप तैयार करते हैं कि हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का होगा। नंबर 2 पे आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। के फंक्शन डिक्लेरेशन में हम करते क्या हैं एक्चुअली, क्या लिखते क्या हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में? ये तो नहीं लिख देते कि फंक्शन डिक्लेरेशन, कोई तो हम लिखते होंगे, कोई सिंटैक्स होता होगा।
तो सिंटैक्स कुछ इस तरह से है कि हम सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर्स के अंदर हम एक्चुअल आर्गुमेंट पास करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम रिटर्न टाइप को देखेंगे कि रिटर्न टाइप क्या होती है। रिटर्न टाइप को हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अपने प्रोग्राम की मेन बॉडी के अंदर कोई कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करते हैं और कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है हम कहते हैं ये हमने अपने प्रोग्राम को रिटर्न करना है। प्रोग्राम को हम कहते हैं कि ये आंसर उसमें चला जाए। तो वो आंसर कहाँ पर आता है? वो इसमें आता है रिटर्न टाइप में। अब रिटर्न टाइप एक्चुअली होती क्या है? ये कोई भी हमारी डेटा टाइप होती है वेरिएबल की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोग्राम आप कहते हो कि मैंने कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो फ्लोट टाइप का आएगा, तो हम फ्लोट टाइप का इधर वेरिएबल में लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो नहीं होल नंबर होगा तो हम होल नंबर लिख दिया है। तो इस तरह कोई भी वेरिएबल जिसको आपको लगता है कि मैं ये चीज़ रिटर्न करूँगा अपने फ़ंक्शन को, आप वो इधर लिखेंगे। सेकंड पे होता है हमारे फ़ंक्शन का नेम। एक्चुअली में नेम क्या होता है? नेम आप अपने प्रोग्राम की नौइयत को देखते हुए कि आपके प्रोग्राम में आप बना किस तरह का रहे हो, किस चीज़ के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करते हो, उसके हिसाब से आप नेम लिखते हो। नंबर थर्ड पे होती है पैराथीसिस। पैराथीसिस में आप आर्गुमेंट पास करते हो। अब आर्गुमेंट क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैलकुलेशन परफ़ॉर्म कर रहे हो, आप क कैलकुलेशन परफ़ॉर्म कर रहे हो, आप 2 नंबर ऐड कर रहे हैं। तो 2 नंबर कहाँ पे आप लेंगे? वो 2 नंबर आप पैरामीटर्स के अंदर लेंगे। जिस तरह इधर मैंने लिखा है इंट, इंट क्या रिटर्न टाइप हमाद फंक्शन का नेम और फंक्शन के नेम के अंदर हमने 2 पैरामीटर्स के अंदर आर्गुमेंट लिए हैं, इंट, इंट। इसका मतलब है कि हम 2 इंट टाइप के आर्गुमेंट्स, 2 इंट टाइप के नंबर लेंगे जिसके बेस पे हम कोई भी कैलकुलेशन परफ़ॉर्म करेंगे अपने फ़ंक्शन की बॉडी के अंदर। अब फ़ंक्शन की डिक्लेरेशन होती एक्चुअली कहाँ है, ये हम देखेंगे जाके डेव सी प्लस प्लस में। ये मैंने 2 एग्ज़ाम्पल नीचे दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि यार मैंने रिटर्न कुछ करना ही नहीं है, तो फिर आप लिखते हो वॉइड। वॉइड लिखेंगे तो इसका मतलब है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई भी आर्गुमेंट ना पास करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आर्गुमेंट पास करना ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ंक्शन की बॉडी के अंदर वैसे कोई सी आउट करवाना चाहते हो, सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हमाद, सी आउट माय नेम इज़ हमाद, इस तरह कुछ भी करवाना चाहते हो, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कोई आर्गुमेंट की, क्या ज़रूरत है आपको कोई रिटर्न टाइप की? तो फिर आप सिंपली क्या लिखेंगे वॉइड हमाद और एम्प्टी पैरेंथेसिस दे देंगे। तो अब हम डेव सी प्लस प्लस में डिक्लेयर करके देखते हैं फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं जिससे कि हम हेलो वर्ल्ड स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखेंगे सबसे पहले वॉइड क्योंकि हमने सिर्फ़ हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है, एक सी आउट कमांड यूज़ करनी है, तो हमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे वॉइड। वॉइड के बाद हम फंक्शन का नेम रख देते हैं शो और उसके बाद हम पैरेंथेसिस एम्प्टी दे देंगे क्योंकि हमने तो कोई भी उसको आर्गुमेंट पास नहीं करना और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टर्मिनेटर लगा देंगे। तो ये हमारा सिंपली फंक्शन डिक्लेयर हो गया और आप देख रहे होंगे कि मैंने फंक्शन डिक्लेयर कहाँ पे किया? मेन से पहले। जी हाँ, आपने कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करना है तो मेन से पहले करना है। अब ये क्यों करना है? ये मैं आपको बताऊँगा जब हम फंक्शन कॉलिंग करेंगे या फंक्शन डेफिनिशन करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारी है फंक्शन की डेफिनिशन। अब फंक्शन की डेफिनिशन क्या होती है? अब फंक्शन डेफिनिशन टेल्स अबाउट द एक्चुअल बॉडी। अब एक्चुअल बॉडी क्या है कि हम फंक्शन से जो काम करवाना चाह रहे हैं, जो काम लेना चाह रहे हैं, वो हम फंक्शन की मेन बॉडी के अंदर लिखेंगे। हम क्वेश्चन ये आता है कि यार मेन बॉडी कहाँ पे लिखेंगे? तो हम फंक्शन की मेन बॉडी मीन्स फंक्शन की डेफिनिशन 2 जगह पर कर सकते हैं। या तो जहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, इसी जगह पे करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पर मेन के बाद कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले करके देखते हैं जहाँ पर हमने फंक्शन डिक्लेयर किया उसी जगह पे। हम टर्मिनेटर को रिमूव करेंगे और उसके बाद फंक्शन की डेफिनिशन करेंगे। डेफिनिशन में हम सिंपली कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करेंगे, हम सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएँगे। हमने क्या किया, हमने सिंपली हेलो वर्ल्ड किसके अंदर लिख दिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर और उसके बाद हम एंडल यूज़ कर रहे हैं न्यू लाइन के लिए। तो अब जब हमने फंक्शन डिक्लेयर भी कर लिया, फंक्शन की डेफिनिशन भी कर ली, तो अब हम कह रहे हैं कि यार हम इसको कॉल भी करवाएँ, इसको कॉल कहाँ पे करवानी है? इसको कॉल करवाएँगे हम मेन फंक्शन के अंदर। फंक्शन की कॉल एक सिंपली आप समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कह सकते हैं कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलिंग में हम ये करते हैं कि जहाँ पर कॉलिंग में हम लिखना क्या होता है, हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते, हम सिंपली क्या लिखते हैं, हम फंक्शन का नेम लिखते हैं। फंक्शन का नेम लिखने के बाद पैरेंथेसिस लिखते हैं। अगर पैरेंथेसिस के अंदर हमने ऊपर कोई डिक्लेरेशन में कोई भी आर्गुमेंट पास किया है तो आर्गुमेंट लिखेंगे, अदरवाइज़ सिंपली टर्मिनेटर लगा देंगे। ये फंक्शन कॉल है। अब देखिए हमने छोटी सी लाइन लिखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बॉडी के अंदर 1000 लाइन होती
तो हमें 1000 लाइन इधर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हमने सिंपली लिखा शो और आर्गुमेंट पास करके टर्मिनेटर लगा दिया। अब इससे क्या होना था, जितनी ये बॉडी होती वो इस जगह पर चलनी, इस जगह पर एग्ज़ीक्यूट होती। अब इसको चला के देखते हैं क्या ये काम भी करता है या फिर ऐसा ही है। देखिए हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। तो ये थी हमारी फंक्शंस। तो अब मैंने जब आपको कहा था कि मैं आपको डेफिनेशन के वक़्त, फंक्शन कॉल के वक़्त बताऊँगा कि हमने फंक्शन डिक्लेयर मेन से पहले ऊपर क्यों किया, तो उसकी रीज़न ये थी कि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर हम फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं और इधर हम फंक्शन डिक्लेयर ना करते। फॉर एग्ज़ाम्पल समझे कि मैंने फंक्शन डिक्लेयर ही नहीं किया। अगर फंक्शन डिक्लेयर ना करते तो इसको रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। अब डिक्लेयर नहीं किया तो एरर आ गया। वो आपको कंपाइलर कह रहा है भाई आपने को डिक्लेयर किया है ऐसा फंक्शन जिसकी आप डेफिनेशन भी करी जा रहे हो और उसे कॉल भी करवाई जा रहे हो, तो हमने डिक्लेयर किया ही नहीं। अब हमने फंक्शन डिक्लेयर किया तो प्रोग्राम चल जाएगा। इसलिए क्योंकि आप डेफिनेशन, अब हमने सबसे पहले डिक्लेयर उसके बाद डेफिनेशन की है। हम कोई भी चीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ैन है, हम फ़ैन का कोई भी प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, हम कहेंगे भई इसके 3 विंग्स होंगे, एक मोटर होगी, तो वो वर्क कैसे करेगी ये तो बाद की बात है, ये डेफिनेशन में बताएँगे। अब फ़ैन दिखेगा कैसा कि 3 विंग्स होंगे, एक मोटर होगी, ये हम डिक्लेरेशन करते हैं। तो अब मैंने आपको कहा था कि हम डिक्लेरेशन 2 जगह पे कर सकते हैं। तो जो सेकंड हम डिक्लेरेशन करेंगे वो नीचे होती है। उसमें क्या करते हैं, हम सिंपली लिखते हैं, ऊपर वाला काम हम सारा नीचे कर देते हैं इधर, और हमने ऊपर फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया तो हम सिंपली जल्दी से लिख लेते हैं वॉइड शो एंड टर्मिनेटर। अब हम प्रोग्राम चलाएँगे तो ये वर्क करेगा क्योंकि हमने नीचे देखें फंक्शन की डेफिनिशन कर दी है। दिस तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने ये पढ़ा है कि फंक्शन की डेफिनिशन 2 जगह पे हो सकती है। फंक्शन डिक्लेयर कहाँ पे करते हैं, मेन से पहले करते हैं। कॉल में हम रिटर्न टाइप नहीं लिखते लेकिन पैरामीटर्स लिखते हैं, पैरामीटर के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स लिखते हैं। ये तो था सादा-सा फंक्शन। आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए कि हम रिटर्न कैसे करेंगे फंक्शन को वैल्यू और आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, हम एक छोटा-सा फंक्शन बनाते हैं। हम फंक्शन का नाम रख लेते हैं ऐड, फॉर एग्जांपल ऐड, और वॉइड की जगह हम रिटर्न टाइप लिखते हैं इंट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए। और पैरामीटर्स में हम फॉर एग्जांपल एक इंट रख लेते हैं और दूसरी भी इंट। हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिससे क्या करेंगे, हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसके बाद डेफिनेशन में आ जाते हैं। डेफिनेशन में ये सी आउट हटाते हैं और इधर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको सेट करें ना कि हमने क्या किया। हम कह रहे हैं जी इंट, और उसकी जगह शो की जगह हमने, क्योंकि डिक्लेरेशन में जो नाम यूज़ किया है वही हम डेफिनेशन में यूज़ करेंगे। हमने रखा ऐड, और ऐड के बाद हम कहेंगे इधर डेफिनेशन में हम अपनी तरफ से एक नेम दे लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए, देन हम कहेंगे इंट बी। ये ए और बी क्यों दिया ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं रिटर्न, रिटर्न क्या करना है, हम कहते हैं जी रिटर्न सिंपली ए प्लस बी। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने इनको नेम्स ना दिए होते तो हम क्या रिटर्न करते, क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करते, इसलिए हम आरजी नेम देते हैं जिनका स्कोप सिर्फ इनके अंदर होता है, इस बॉडी के अंदर अंदर, इसके बाहर इन वेरिएबल को कोई जानता भी नहीं है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ये जो शो लिखा था इसको रिमूव करेंगे और इधर करेंगे ऐड। मैंने आपको पहले कहा था कि हम फंक्शन की कॉल के वक्त कोई भी वहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं लिखते, हम सिंपली लिखेंगे ऐड, और पैरामीटर्स के अंदर हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट पास करेंगे। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट आर्गुमेंट करते हैं 5 और सेकंड आर्गुमेंट पास कर देते हैं 6, तो आंसर हमारा 11 आना चाहिए। तो क्या हम इसी ही तरह प्रोग्राम को चला देंगे तो आंसर आ जाएगा? जी नहीं, फंक्शन को रिटर्न हुई है वैल्यू। अब रिटर्न हुई वैल्यू किसके पास है, इस ऐड के पास है, तो ऐड को सी आउट करवाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम सिंपली करेंगे सी आउट, और अब हम इसको चलाएंगे तो वैल्यू हमारी सी आउट होगी। तो देखिए 11 शो हुई है। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट वैल्यूज़ इधर पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 6 की जगह कर देते हैं 66, तो अब हमारा 71 आंसर आना चाहिए। तो एक्चुअली हमारा 71 आंसर आ चुका है। तो ये सिंपली फंक्शंस थे। तो आप प्रैक्टिस करें, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, हमारी वीडियोज़ का सम देखने का मकसद ये होता है कि हम बेसिकली हल्का-सा हिंट लें, कॉन्सेप्ट लें। सेल्फ स्टडी किया करें जितनी हो सकती है और उसके बाद प्रैक्टिस करें, उससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे।